सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक शर्मा, क्वालिफाइड सीएमए। सो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे व्हाट टू डू आफ्टर रिजल्ट। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे हम कि रिजल्ट के बाद क्या करना है, अगर क्वालिफाई हो गए हैं, पास हो गए हैं या फेल हो गए हैं। ठीक है, तो इन तीनों मुद्दे पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सीएमए बन गए हो उसके बारे में बात करेंगे, अगर आप फाइनल या इंटर में कोई ग्रुप रह गया आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके बारे में बात करेंगे, और अगर आप सीएमए इंटर क्वालिफाई कर गए हैं तो ट्रेनिंग वगैरह उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट टू डू आफ्टर रिजल्ट इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल कितने सीएमए क्वालिफाइड हुए हैं, कैंपस में कैसे पार्टिसिपेशन करना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, उस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट सीएमए इंटर के बारे में बात करेंगे, अगर सीएमए इंटर क्वालिफाई हो गया तो ट्रेनिंग वगैरह कहाँ पे करनी है, वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं पेपर की, तो पेपर रीचेकिंग कराना है, पेपर रीचेकिंग कराना है तो उसको क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है, वो सारी डिटेल भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट कैंपस की प्रिपरेशन, जो लोग सीएमए बन गए हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस। ठीक है, तो कैंपस की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नेक्स्ट मैं बात करूं हार्ड वर्किंग वर्सेस चीटिंग, ये मुद्दा बहुत डिस्कस हो रहा था कि हार्ड वर्किंग वर्सेस चीटिंग, होम बेस्ड, ये वो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक है जो हमारा वो है व्हाट टू डू आफ्टर रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट के बाद क्या करना है, 3 सिचुएशंस है। एक तो पहली सिचुएशन है कि आपका ग्रुप क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन है कि आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, नॉट कंप्लीटेड, और थर्ड सिचुएशन है कि आप क्वालिफाई हो गए हो। ठीक है, 3 सिचुएशंस है, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप पास हो गए हो, ठीक है, एक ग्रुप आपका हो गया, तो अगले ग्रुप की तैयारी करो, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो अभी टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। आप पास हो गए हो, अगर सीएमए इंटर में आपका एक ग्रुप हो गया है या सीएमए फाइनल में थर्ड ग्रुप हो गया है आपका, या फोर्थ ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप क्लियर हो गया है, तो नेक्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर सीएमए इंटर क्वालिफाई हुए हैं तो ट्रेनिंग वगैरह कैसे करनी है, क्या करनी है, कहाँ पे मिलेगी, वो सारी डिटेल मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अगर पास हो गए, सीएमए इंटर पास हो गए, तो ट्रेनिंग सर्च करना चालू कर दो। ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है, डमी वगैरह के चक्कर में मत रहना। जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे उतना ही अच्छा आपको सैलरी पैकेज बाद में ऑफर होता है। सो कैसे ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है, कितनी फीस होगी, कौन सा फॉर्म भरना है, वो सारी डिटेल अभी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट में बात करूं, अगर फेल हो गए तो अगर सीएमए इंटर का एक ग्रुप फेल हो गए हो या फाइनल का एक ग्रुप फेल हो गए हो, जॉब वगैरह करते हो तो कंटिन्यू कर लो जॉब के साथ, नहीं करते हो तो ज्वाइन कर लो, ट्रेनिंग कहीं पे ज्वाइन कर लो। ठीक है, जॉब के साथ प्रिपरेशन करो, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। डेली 1 और 2 आवर्स स्पेंड कर देना पढ़ाई पे, और आपका 1 मंथ का ब्रेक चाहिए होगा एग्जाम से पहले। 1 मंथ का ब्रेक लेके अच्छे से प्रिपरेशन करना, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी आप बोलोगे 2 महीने बचे, 1 महीने के लिए जॉब ज्वाइन करे, फिर 1 महीने का ब्रेक ले, तो कोई बात नहीं, एक काम करो, अगर आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन बेस्ट है तो जॉब ज्वाइन कर लो। इनके साथ 1 और 2 आवर डेली स्पेंड करना पढ़ाई पे, आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेस रिलीज। कितने सीएमए स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं सीएमए फाइनल, और कितने सीएमए इंटर क्वालिफाई हुए हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे है। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप कितने, 5963, सेकंड ग्रुप 5453, ये इंटर के। और जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था उनका एक ग्रुप और बोथ ग्रुप। ठीक है, तो एक ग्रुप जो सिंगल ग्रुप दिए, बोथ ग्रुप थे पर एक ग्रुप हुआ, वो है 1964, ये इंटर की बात कर रहा हूं मैं। और बोथ ग्रुप क्वालिफाई किए हैं 7337, ये बच्चे क्वालिफाई हुए हैं सीएमए इंटर में। टोटल क्वालिफाई हुए हैं सीएमए इंटर में 12137 स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं थर्ड ग्रुप की, तो थर्ड ग्रुप में टोटल क्वालिफाई हुए 2119। थर्ड ग्रुप थोड़ा सा टफ होता है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं फोर्थ ग्रुप की, उसमें क्वालिफाई में 1587, और बोथ ग्रुप में एक ग्रुप, बोथ ग्रुप दिया था पर एक ग्रुप क्वालिफाई हुआ है 1693 स्टूडेंट्स, एंड बोथ ग्रुप क्वालिफाई किया है 2041 स्टूडेंट ने। ओके, टोटल कितने सीएमए क्वालिफाइड हुए हैं दिसंबर 20 बैच में, तो 3689 स्टूडेंट सीएमए बन गए हैं। कांग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस। ओके, 3689 स्टूडेंट सीएमए बन गए दिसंबर 20 बैच में। ओके, सो अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं जो सीएमए बन चुके हैं। सो देखो, कंपटीशन टफ है, यस टफ है। 3689 स्टूडेंट्स है, कैंपस प्लेसमेंट में जबरदस्त वाला कंपटीशन होने वाला है। कोविड-19 का कुछ इफेक्ट है, बहुत अच्छा इफेक्ट है कोविड-19 का भी। ओके, रैंक होल्डर को बेनिफिट है, यस, रैंक होल्डर को जो शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह होती है उसमें प्रायोरिटीज मिलती है। ओके, एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो है उनको बेनिफिट है, उन्हें भी बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, डोंट वरी, अगर एक्सपीरियंस है तो पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं फ्रेशर्स की, फ्रेशर जिन्हें कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो उनका क्या, तो उनके लिए आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं उनको क्या क्या करना है जिससे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाए और नॉलेज
कैसे इंप्रूव करनी है वो सारी डिटेल मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सबके लिए ऐसा नहीं कि फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी, रैंक होल्डर भी, कोई भी कर सकता है। ये कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चूज किए हैं, ये आपको जरूर करना चाहिए। तो जीएसटी के बारे में, जीएसटी सप्लाई, एंटी प्रॉफिटरिंग, कॉम्पोजिशन स्कीम, ड्यू डेट, टाइप्स ऑफ रिटर्न, पेनल्टी, ये सारी डिटेल, कितनी रिटर्न, ड्यू डेट क्या होती है, पेनल्टी क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। जीएसटी में आईटीसी जो होते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कौन से आईटीसी ऐसे हैं कि हम क्लेम कर सकते हैं, कौन से नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या अमेंडमेंट आया हुआ है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। जर्नल एंट्रीज जरूर कर लेना, जीएसटी, टीडीएस, एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस की डेप्रिसिएशन, ऐसी कुछ जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए। टीडीएस रिटर्न एंड रेट्स, टीडीएस के रेट वगैरह क्या होते हैं, रिटर्न्स की ड्यू डेट, पेनल्टी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडियस में 2, 11, 16, 27, 33 एंड 40, ठीक है, ये मैंने कुछ चूज किए हैं इंपॉर्टेंट वाले, बाकी और भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट में बात करूं, अगर कोई भी कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करती है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है उस कंपनी की सारी अच्छे से डिटेल लेना, बहुत अच्छे से डिटेल आपको लेनी है, उसके ऊपर कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं वो सारी डिटेल आपको रखनी है। ओके, नेक्स्ट में बात करूं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जबरदस्त वाला होना चाहिए, ऐसा शाइन नहीं, शर्माना नहीं, आपको कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए आपका, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन वगैरह करो, अपने जो भी क्वालिफाई मेंबर हुए हैं उनके साथ ग्रुप बनाओ, उनके साथ ग्रुप बना के आप कॉल पे ग्रुप डिस्कशन, जीडी एक टॉपिक लेके डिस्कशन कर सकते हो, उससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपको टॉपिक भी मिल जाएगा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये काम जरूर करना। नेक्स्ट में बात करूं, इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़पेपर जो होते हैं वो अभी से पढ़ना चालू कर दो, इंग्लिश वाला। ओके, सो ये था कैंपस प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट में बात करूं रीचेकिंग के बारे में। रीचेकिंग कराना चाहते हैं अगर आप अपना पेपर, जैसे किसी के 39 मार्क्स आए हैं लॉ में, तो सोच रहे हैं कि रीचेकिंग करा लें। रीचेकिंग कराने से कुछ बेनिफिट होता है, तो यस बेनिफिट होता है, कई बार मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो रीचेकिंग करा लेना चाहिए। ये है हमारी लिंक रीचेकिंग की, मैं आपको दिखा देता हूं। ये रीचेकिंग की लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ पे सारी डिटेल है। दिसंबर 20 बैच के लिए लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट है 28 अप्रैल, दोनों इंटर फाइनल दोनों के लिए लास्ट डेट है रीचेकिंग कराने के लिए 28 अप्रैल। फीस कितनी है, 250 पर पेपर, यानी एक सब्जेक्ट का 250 रुपीज। नेक्स्ट में बात करूं बेनिफिट, तो वही 1-2 मार्क्स कई बार बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट में बात करूं रीचेकिंग कराने के बाद क्या हमें वेट करना चाहिए रिजल्ट क्या, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आंसर है प्रिपरेशन करनी चाहिए, वेट मत करना। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि अपना टाइम वेस्ट कर दो। पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे वो मैं आगे इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। अभी पोस्टपोन होने का कोई ऐसी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो जून अटेम्प्ट के लिए ही करनी है और 2 महीने बचे हुए हैं, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ओके, सो ये था रीचेकिंग का। एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं। रीचेकिंग के लिए आपकी ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म टू बी, मतलब अलग अलग मत फिल करना। अगर आपको 3 सब्जेक्ट के कराने हैं तो यहीं से तीनों सब्जेक्ट के हो जाएंगे। फीस यहाँ पे पे कर देना 250 रुपीज पर पेपर। लास्ट डेट है 28 अप्रैल। 250 फीस। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फुल नेम, कोर्स का नेम और यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह डाल के आप कर दोगे पे नाउ, तो फिर आपका रीचेकिंग में चला जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ड वर्किंग वर्सेस चीटिंग। ये मुद्दा बहुत उछल रहा था कि चीटिंग हुई है, चीटिंग हुई है। तो देखो उस चीजों पे फोकस मत करो। अभी आपका जो भी रिजल्ट आया उसे एक्सेप्ट करो, आपको हार्ड वर्क करनी है। ये इन सब चक्करों में पड़ोगे आपका माइंड डाइवर्ट होगा। अभी आपका जो जून अटेम्प्ट आ रहा है, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। आप अपना अटेम्प्ट खराब मत करो। अटेम्प्ट बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो आप ये सब बातें, अगर आपको लगता है कि किसी ने चीटिंग से किया है तो ट्रस्ट मी, उसको अच्छी जॉब मिल जाए तो बोलना। अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो हार्ड वर्क पे ऑफ। उसकी चिंता छोड़ दो कि चीटिंग से कर लिया, अरे कर लिया तो कोई बात नहीं, कर लिया उसको जॉब मिल जाए तो बताना। आप अच्छी जॉब मिल ही नहीं सकती, हार्ड वर्क करोगे आपको उसका फल मिल जाएगा। नॉलेज मैटर करती है। चीटिंग वगैरह करके अगर कोई बाई चांस भी हो जाता है, कोई चांस ही नहीं उसे अच्छी जॉब मिल जाए, इंस्टीट्यूट ने अच्छे से चेक करके ही रिजल्ट दिया है, तो ये इन सब मुद्दों में आप फंसो मत। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, डिमोटिवेशन हो रहा है, मेरे को एक ही बुक बार बार पढ़ने का मन नहीं करता, 4 बार पढ़ूं, उसको 5वीं बार भी पढ़ूं, मन ही नहीं हो रहा ऐसा, और अगर आपको लग रहा है डिप्रेशन, डिमोटिवेशन क्यों कर रहा हूं मैं, ये किस झमेले में आ गए, ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो सब बातें भुला दो। अगर आपको ज्यादा डिप्रेशन, डिमोटिवेशन हो रहा है तो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो, बेस्ट मोटिवेशन बुक इन द वर्ल्ड। तो ये पढ़ो, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, इसकी गारंटी मेरी है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं टोटल सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, वो है 12,137। ट्रेनिंग वगैरह कैसे करनी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ यहाँ पे स्क्रीन पे। तो अगर मैं पहले से ही कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मैं सीएमए इंटर से पहले से कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ, कंपनी की टर्नओवर अच्छी है, 50 लाख से ऊपर है, तो क्या मेरी ट्रेनिंग एग्जाम हो सकती है? तो आंसर है यस, हो सकती है। कैसे होगी उसका प्रोसेस ये है, यहाँ पे आओ। एग्जम्पशन फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2000 रुपीज फीस पे करनी होगी और फॉर्म है T3।
आपको उस कंपनी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और टर्नओवर का प्रूफ लेना है। टर्नओवर का प्रूफ लाइक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रूफ लेके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आप सबमिट कर दोगे इंस्टीट्यूट को 2000 रुपीज के साथ। T3 फॉर्म, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है 6 मंथ का, वो एग्जाम हो जाएगा। ये था जो पहले से जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर आपने अभी क्वालिफाई किया है और आप फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे फॉर्म है T1 फॉर्म आपको इंस्टीट्यूट को सबमिट करना होगा। ये वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पे T1 फॉर्म आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। और T5 फॉर्म जब आप वहां से जॉब छोड़ोगे या जब ट्रेनिंग छोड़ोगे, वो T5 फॉर्म, ये CMA फर्म के लिए। T4 T5 किसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक हुडको वगैरह में आप कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन के केस में ये T4 T5 फॉर्म आपको 4 बिगनिंग में, 5 जब आप वहां से छोड़ोगे। T3 फॉर्म जो लोग जॉब वगैरह कर रहे थे तो T3 फॉर्म उनको सबमिट करना है 2000 रुपीज के साथ। अगर जैसे मैंने कहीं पे ट्रेनिंग ज्वाइन की किसी फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में और मुझे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद चेंज करना है तो क्या चेंज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। उसकी फीस है 1000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर आपको ट्रेनिंग की फर्म नहीं मिल रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरी लिस्ट है। ऑल इंडिया में जितनी भी CMA फर्म है उनका एक PDF फाइल है, आप वहां पे जाके डाउनलोड करके, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप सर्च कर सकते हो। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें ज्वाइन करो। हम जो भी लेटेस्ट जॉब वगैरह आती है CMA इंटर, CMA फाइनल के लिए, तो हम पोस्ट करते रहते हैं, तो आपको वहां से भी हेल्प हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ, फुल टाइम जॉब के साथ क्या स्टडी हो सकती है। फुल टाइम जॉब के साथ अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले अगर अटेम्प्ट वगैरह लग गया, आपने उसकी स्टडी अच्छे से कर ली है, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है, तो आप फुल टाइम जॉब के साथ कर सकते हो। पर अगर फर्स्ट टाइम करना है आपको, ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करनी है, फुल टाइम जॉब भी है, तो डेली 1 और 2 आवर्स आपको देने होंगे। उसके साथ साथ 1 महीने का गैप तो चाहिए, 1 महीने की छुट्टी चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो 1 महीने की प्रिपरेशन तो चाहिए होती है, उसके साथ जॉब के साथ साथ 1 और 2 आवर्स डेली चाहिए, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर है तो आई डोंट नो, हो सकता है फिर, ठीक है। सो मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर फुल टाइम जॉब है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो 1 महीने की छुट्टी तो चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, और जॉब के साथ साथ 1 और 2 आवर्स स्टडी करना मांगता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं, हमारे इंस्टीट्यूट अभिषेक शर्मा क्लासेस का 100% रिजल्ट रहा है। जो CMA फाइनल का बैच था, सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस। हमारा 100% रिजल्ट रहा है। CMA फाइनल स्टूडेंट जितने भी थे सारे क्वालिफाई हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, विश यू लॉट ऑफ सक्सेस, आपको सक्सेस मिले। न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर फास्ट ट्रैक बैच, आपको यहाँ पे ये लाइन दिख रही होगी, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर आप अभी फाइनल में आए हो 3rd ग्रुप में और आपको लॉ समझ में नहीं आ रही है, तो हमारा फास्ट ट्रैक बैच है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। CMA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे थे कि हमारे लिए लेक्चर है या नहीं, तो वेरी सॉरी, अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर आपके लिए अभी ये जून अटेम्प्ट के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, पर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आई प्रॉमिस क्वेश्चन बैंक ला रहा हूं मैं, जिसमें 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसको कर देना, आप लॉ में डेफिनेटली पास हो जाओगे। ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम पैटर्न उसके अकॉर्डिंग मैं ये बना रहा हूँ। ऑनलाइन टेस्ट भी लूंगा। ये जब 1000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद ये आप डन कर लोगे तो उसके बाद एक टेस्ट भी लूंगा। सो ये अभी नहीं आएगा, ये आएगा जून में। जून में इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अभी मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। ये है CMA इंटर फर्स्ट ग्रुप लॉ पेपर के लिए। तो 1000 प्लस कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं आपके लिए सिर्फ। ओके, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, जून में स्टार्ट होगा। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो में आके, डोंट वरी अबाउट दैट। दिसंबर 21 बैच के लिए। नेक्स्ट, यहाँ इस वीडियो के जरिए मैं अपनी बुक भी लॉन्च कर रहा हूँ, बेस्ट ई बुक फॉर CMA फाइनल लॉ। CMA फाइनल लॉ कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस, जून 21 के अटेम्प्ट के लिए। जून 21 अटेम्प्ट के लिए ई बुक है। अभी इसकी प्रिंटिंग नहीं हुई है, ठीक है। ये आपको ई बुक इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही मिलेगी। इसके फीचर्स क्या हैं, तो सिंप्लीफाइड थ्योरी, इसकी जो थ्योरी है बहुत ही ईजी बनाई हुई है मैंने। कलरफुल वर्ड्स एंड पिक्चर्स हैं ताकि इजीली आपको रिमेंबर करने में आसानी हो जाए। समरी, सेक्शन, टेबल, सेक्शन इकट्ठे करके आपको दिए हुए हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड, एक ही जगह पे सेक्शन होते हैं तो आपको रिमेंबर करने में आसानी होती है। ये कोर्स आप ये पूरी बुक 4 वीक्स के अंदर खत्म कर सकते हो सेल्फ स्टडी से। सारी लेटेस्ट अमेंडमेंट आपको इस बुक में मिलेगी। ओके, सो नेक्स्ट में बात करूँ इस बुक की प्राइस का, तो बुक का प्राइस है 1000 रुपीज। पर आप अभी बुक करते हो तो इसके साथ में आपको फ्री कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेक्चर दूंगा, जो कि इंग्लिश हिंदी मिक्स में है। प्योर इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश हिंदी मिक्स में है। तो ये आपको फ्री कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेक्चर मिलेंगे इन जस्ट 700। अभी बुक करोगे आप, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। 700 में आपको ये बुक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेक्चर फ्री मिलेंगे। ओके, सो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक आज की वीडियो का। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है, उसका फॉर्मेट भी मैंने अपने ग्रुप में डाला हुआ है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके डाउनलोड करके रिज्यूमे ऐसा बना लेना। एक चीज और रह गई है, मैं आपको बता देता हूँ।
ओके सो ये है सीएमए फाइनल स्टूडेंट के लिए, जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं कैंपस में पार्टिसिपेशन करना उनके लिए। सो आ जाओ स्क्रीन पे। तो क्वालिफाइड इन दिसंबर 20 एग्जामिनेशन अभी क्वालिफाई किया है जिन्होंने, उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर कैंपस में पार्टिसिपेशन करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसकी फीस है 4000 रुपीज। 12 डेज की इसमें क्लासेस होती हैं। क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन? तो ऑनलाइन होंगी क्लासेस। ओके, कब से स्टार्ट होंगी? यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ऑनलाइन 13 यानी 13 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक। ये जो फॉर्म भरना है वो करेक्ट, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, कोई भी डिटेल गलत मत भरना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मार्क्स, सारी डिटेल बिल्कुल अच्छे से, और क्रॉस चेक, मतलब फिल करने के बाद एक बार चेक जरूर करवा लेना किसी से। तो जो भी आप फॉर्म भर रहे हो मेक श्योर करेक्ट एंड एक्यूरेसी के साथ भरना और क्रॉस चेक करके भरना, क्योंकि उसमें चेंजेस अलाउड नहीं होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं ईमेल आईडी, जो भी आप ईमेल आईडी डाल रहे हो वो मेक श्योर कि वो आईडी एक्टिव हो, ठीक है। उस पर मेल आएंगी, शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह होगी तो आपको मेल करेगी कंपनी, तो उस पर आपको डेली अपडेट रहना है। एक्टिव ईमेल आईडी डालना। पार्टिसिपेशन, जो इंटरव्यू होंगे वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो इंटरव्यू होंगे वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकते हैं। ऑफलाइन होंगे तो कहाँ कहाँ होंगे? तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और न्यू दिल्ली में। NIRC, WIRC और SIRC और EIRC यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं मैक्सिमम, मेरे को 10 कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर लिया तो मैं कितने का इंटरव्यू दे सकता हूं? मैक्सिमम 4 इंटरव्यू दे सकता हूं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं न्यूज़पेपर। मैंने पहले बताया आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है इंग्लिश वाला। ओके, क्या ये कैंपस एक्सटेंड भी होता है? यस, जून एंड जुलाई। अभी कौन से मंथ में होगा? ये मई में होगा मेरे ख्याल से, अप्रैल मई में। उसके बाद जून एंड जुलाई एक्सटेंड भी हो जाता है। जो लोग कैंपस में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए तो जून जुलाई में एक नया सेशन आएगा, उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो ये सारी डिटेल थी। और एक चीज और बतानी है दैट अगर आपने एग्जामिनेशन स्कोर की है तो टोटल मार्क्स करते टाइम एग्जामिनेशन को कितना लेंगे? 50 लेंगे, ठीक है। 50 मार्क्स लेंगे एग्जामिनेशन को। नेक्स्ट मैं बात करूं लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, तो 8 अप्रैल। 8 अप्रैल से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देना है। कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है, तो अच्छे से करना, करेक्ट, एक्यूरेसी और क्रॉस चेक करके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिले, सक्सेस मिले, दैट इज माई विश। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।